स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्किलपीडिया। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है यूनेस्को हेरिटेज साइट्स। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये असम में लोकेटेड है और ईयर ऑफ नोटिफिकेशन यानी हमें कब पता चला था कि ये यूनेस्को साइट है, ठीक है, इसकी नोटिफिकेशन कब आई थी, तो ये है 1985 में। और इसका एरिया भी हमने यहाँ पर दिया है और एरिया जो मेंशन्ड है वो मैं बार बार किलोमीटर स्क्वायर नहीं बोलूँगी, आप समझ जाइएगा कि ये किलोमीटर स्क्वायर में एरिया है। तो 429.96 इसका एरिया है काजीरंगा नेशनल पार्क का, जो कि असम में लोकेटेड है। और 1985 में ये नोटिफिकेशन आई थी कि इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कलादियो घाना नेशनल पार्क। तो ये जो है ये है राजस्थान में और इसकी भी नोटिफिकेशन जो है वो 1985 में ही आई थी और इसका एरिया है 28.73। नेक्स्ट है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है असम में है और इसकी भी नोटिफिकेशन 1985 में आई थी कि ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर किया जा रहा है और इसका एरिया है 391। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है नंदा देवी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स। तो ये दोनों ही जो है नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स दोनों ही उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में होने के साथ साथ नंदा देवी नेशनल पार्क की नोटिफिकेशन आई थी 1982 में, हालांकि जो वैली ऑफ फ्लावर्स है उसकी नोटिफिकेशन आई थी 2005 में, ठीक है। और जो नंदा देवी नेशनल पार्क का एरिया है वो है 630 और जो वैली ऑफ फ्लावर्स का एरिया है वो है 87.5, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है सुंदरबंस नेशनल पार्क। अब जो सुंदरबंस नेशनल पार्क है वो है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है और इसकी 1984 में जो है नोटिफिकेशन आई थी कि इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, पहले इसका एरिया देख लेते हैं। एरिया है 1330.10, काफ़ी ज़्यादा एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट्स। अब वेस्टर्न घाट्स जो है, इंडिया का मैप देखा है आपने, तो इंडिया के मैप में महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला इन सब स्टेट्स से होकर जाता है वेस्टर्न घाट्स और 2012 में इसकी नोटिफिकेशन आई थी कि इसको भी यूनेस्को हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर किया जा रहा है। और इसका एरिया देखिए आप, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स इंक्लूडेड हैं, तो इसका एरिया है 160,000, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अब ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में और 2014 में इसकी नोटिफिकेशन आई थी कि ये यूनेस्को हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जा रहा है और 905.4 जो है इसका एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब है कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अब जो कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर पहले तो हम इंडिया की पढ़ रहे हैं, इसके अंदर फर्स्ट जो है वो है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट आगरा में है, सबको पता है, और आगरा कहाँ पे है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसकी नोटिफिकेशन आई थी 1983 में। नोटिफिकेशन का मतलब आप समझ जाइए कि नोटिफिकेशन मतलब इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट है अजंता केव्स। अब अजंता केव्स जो है वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है और 1983 में इसकी नोटिफिकेशन आई थी। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची, तो सांची स्तूपा के बारे में आपने सुना होगा, ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में और 1989 में इसकी नोटिफिकेशन आई है। नेक्स्ट है चंपानेर पावागढ़, स्लिप ऑफ टंग, पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, तो ये है गुजरात में और 2004 में इसकी नोटिफिकेशन आई है। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जिसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था और ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में, जो कि इसकी जो नोटिफिकेशन है वो 2004 में आई थी। नेक्स्ट है चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, तो यहाँ पे नेम ही आ गया गोवा, तो गोवा में लोकेटेड है ये, 1986 में इसकी नोटिफिकेशन जो है वो आई थी। नेक्स्ट है एलिफेंटा केव्स। अब एलिफेंटा केव्स जो हैं वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है और 1987 में इसकी नोटिफिकेशन आई थी। नेक्स्ट है एलोरा केव्स।
तो यहाँ पे देखो अजंता केव्स और एलोरा केव्स दोनों ही महाराष्ट्र में, ठीक है। इन दोनों का नेम एक साथ ही लिया, दोनों की ही नोटिफिकेशन जो है 1983 में आई थी। और नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी। तो आगरा से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फतेहपुर सीकरी आ जाता है, ठीक है। कलर चेंज कर लेती हूँ। आगरा से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फतेहपुर सीकरी आ जाता है और ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में, जिसकी नोटिफिकेशन आई है 1986 में। नेक्स्ट है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। अगर आपने चोला एम्पायर या चोला रूलर्स के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये तमिलनाडु में लोकेटेड है, जिसकी नोटिफिकेशन आई थी 1987 में। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। तो हम्पी में जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो कर्नाटका में लोकेटेड हैं, 1986 में इसकी नोटिफिकेशन आई थी। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो कहाँ हैं? तमिलनाडु में। इसकी नोटिफिकेशन आई है 1984 में। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पटाडकल। तो इसकी ये भी इस्टेब्लिश है कर्नाटका में। देखिए यहाँ पे दो हो गए, 11 नंबर और 13 नंबर दोनों के कर्नाटका में। तो ये इस्टेब्लिश है इसकी नोटिफिकेशन आई है 1987 में कि इसको यूनेस्को साइट बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। अब जो हिल फोर्ट्स हैं राजस्थान के स्टूडेंट्स, हिल फोर्ट्स जो है राजस्थान के वो हैं राजस्थान में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, अम्बेर, ये सारे जितने भी लिखे हैं सब क्लस्टर, जैसलमेर, गागरौन, इन सब जगह ही आपको पता है कि यहाँ पे हिल फोर्ट्स हैं राजस्थान में। फोर्ट्स ही फोर्ट्स है ना, सिटी ऑफ फोर्ट्स। तो 2013 में इसकी नोटिफिकेशन आई है कि इनको यूनेस्को हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया जा रहा है। 15th है हुमायूंस टूम। हुमायूंस टूम यहाँ पर लिखा ही है दिल्ली में, तो दिल्ली में, और 1993 में इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट बनाया गया। नेक्स्ट है खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और 1986 में इसकी नोटिफिकेशन आई थी। 17th नंबर पे है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया। तो सबको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की बिहार में जो है वो बोध गया है और 2002 में इसकी नोटिफिकेशन आई थी कि इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जा रहा है। नेक्स्ट है माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, तो तमिलनाडु में और 1999 में। नेक्स्ट है कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स, और यहाँ पर लिखा ही है हमने कि दिल्ली में है और 1993 में इसकी नोटिफिकेशन आई थी। नेक्स्ट है रानी की वान, जिसको द क्वींस टेम्पल भी कहा जाता है, और एट पटन गुजरात। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि ये गुजरात में है और इसकी नोटिफिकेशन आई है 2014 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। रेड फोर्ट जो है वो दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, रेड दिल्ली में है और 2007 में इसकी नोटिफिकेशन जो है वो आई थी। नेक्स्ट है रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, तो ये मध्य प्रदेश में है और 2003 में इसकी नोटिफिकेशन आई है। सन टेम्पल है कोणार्क में, जो कि ओडिशा में है, जिसको प्रेजेंटली हम ओडिशा बोलते हैं, और 1984 में इसकी नोटिफिकेशन आई है। सन टेम्पल के बारे में एक खासियत है कि उसमें से ऐसा लगता है कि टेम्पल के अंदर से ही सन जो है वो राइज हो रहा है। नेक्स्ट है ताजमहल। ताजमहल जो है वो यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, जो कि 1983 में जिसकी नोटिफिकेशन आई थी। नेक्स्ट है जंतर मंतर, जो कि जयपुर में लोकेटेड है और राजस्थान में है, जयपुर आपको सबको पता है, और 2010 में इसकी नोटिफिकेशन आई है। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीर, नालंदा यूनिवर्सिटी एट नालंदा। तो नालंदा यूनिवर्सिटी फर्स्ट जो है वो बिहार में इस्टेब्लिश हुई थी, लेकिन अब राजस्थान में भी है। तो 2016 में इनकी नोटिफिकेशन आई है कि इनको वर्ल्ड यूनेस्को साइट्स जो है हेरिटेज साइट्स, इनको दर्जा दिया जा रहा है। नेक्स्ट है आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बुसियर एट आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट। ये है चंडीगढ़ में इस्टेब्लिश और 2016 में इसकी नोटिफिकेशन आई है। नेक्स्ट है हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद सबको पता है कहाँ पर है, और अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। इसकी नोटिफिकेशन आई है 2017 में। तो स्टूडेंट्स यस, अहमदाबाद को भी जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है विक्टोरियन गॉथिक आर्ट एंड डेको एंसेम्बल्स, ठीक है।
मुंबई महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश्ड है, 2018 में इसकी नोटिफिकेशन आई है। नेक्स्ट है वॉल्ड सिटी ऑफ जयपुर। तो द वॉल्ड सिटी ऑफ जयपुर जो है वो राजस्थान में इस्टेब्लिश्ड है, 2019 में इसकी नोटिफिकेशन आई है। नेक्स्ट और लास्ट, ठीक है, मिक्स्ड वर्ड हेरिटेज साइट्स। अब जो मिक्स्ड वर्ड हेरिटेज साइट्स है, देखिए इसका नेम देखो आप, ठीक है, सिक्किम में है ये, और मिस प्रोनाउंसिएशन हो जाए तो माफ़ करना, ठीक है। तो ये है खांगचेन जोंगा नेशनल पार्क, ये सिक्किम में है और इसकी नोटिफिकेशन आई है 2016 में, ठीक है। तो आप इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिएगा, बट स्पेलिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और थम्स अप दे दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।